हेलो, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम रवि गुप्ता है और मैं स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ, प्रोफेशनल। हाँ, मुझे काम मिल रहा है। कल मैं गया था किटी पार्टी में परफॉर्म करने। 1200 रुपये उन्होंने ऐसे ऐसे करके दिए। ये लो बेटा। तो आप लोग YouTube पे देखते हो स्टैंड अप कॉमेडी नॉर्मली? कौन कौन सब लोग देखते हो? यस सर। सब लोग, राइट? तो आपको लगता है कि स्टैंड अप कॉमेडियन की लाइफ क्या कूल है? एक आदमी जोक सुना रहा है और लोग पागलों की तरह हंस रहे हैं, क्या सही लाइफ है हमारी? नहीं, ऐसा नहीं। देखो, पहले मैं जॉब करता था और मैं आत्मसम्मान की जिंदगी जी रहा था। उसके बाद मैंने स्टैंड अप कॉमेडी शुरू कर दी। अब मेरा ज़मीर बिक चुका है यार। अब मैं बस मैं टिकट बेचते बेचते खुद बिक गया हूं। मैं बस लोगों को इनवाइट करूं, प्लीज आ जाओ मेरे शो में आ जाओ। 7 साल पहले जिस गर्लफ्रेंड से मेरा ब्रेकअप हुआ था, मैंने उसे व्हाट्सएप पे मैसेज किया, हाय, तो उसने अपनी व्हाट्सएप की डीपी बदली, अपने बॉयफ्रेंड के साथ वाली डीपी लगा दी और रिप्लाई किया हाय। तो मैंने बोला, देखो शाम को मेरा शो है, प्लीज आ जाओगी क्या? तो बोली, रवि तुम पागल वागल हो क्या? मेरी शादी हो चुकी है। मैंने बोली, ये तो सही बात है, 2 लोग आएंगे। मेरे लिए नंबर्स और दोस्त कमीने होते हैं यार। मेरे दोस्त हमेशा मुझसे पूछा करते, तो भाई तू एग्जैक्टली करता क्या है, कुछ बता, कुछ सैंपल दिखा। तो मैंने बोला, शाम को मेरा शो है, आ जाओ। तो एक्साइटेड हो गए, बोले भाई हम गाड़ी भर के आ रहे हैं। शो के आधे घंटे पहले उनका फोन है, बोले हम नहीं आ रहे। मैंने बोला, हुआ क्या? बोले लोग ज्यादा हो गए, हम वैष्णो देवी निकल रहे हैं। चलोगे? नहीं यार। तो मैं यूपी से हूँ और मैं दिल्ली में लगभग 5 साल से। और मैंने एक चीज़ नोटिस की है, लोगों को लगता है कि दिल्ली में लोग बहुत रूड हैं, बहुत एरोगेंट है, लोगों को बात करने की तमीज़ नहीं। मैं उन सबसे एक ही चीज़ बोलता हूँ, एक बार यूपी जाओ तुम, और जब तुम वहाँ से वापस आओगे तुम्हें दिल्ली वाले क्यूट लगेंगे। देखो, हम लोग नॉर्मली अपने घरों के बाहर और जगह पे एक बोर्ड लगा था, उसमें लिखा होता है कृपया यहाँ गाड़ी खड़ी ना करें, प्लीज़ डोंट पार्क हियर। यूपी में घरों के बाहर लिखा होता है यहाँ गाड़ी खड़ी करने पर हवा निकाल दी जाएगी और झगड़ा करने पर गाड़ी तोड़ दी जाएगी। एटीट्यूड बहुत है यार। हम लोग नॉर्मली अपनी गाड़ी के पीछे एक बोर्ड लगाते हैं और जगह पे कि स्टॉप हॉन्किंग, प्लीज डोंट हॉन्क, कृपया शोर ना करें। यूपी में गाड़ी के पीछे लेकर बिना वजह तो कुत्ता भी नहीं भौंकता। तुम्हारा हाथ गाड़ी के हॉर्न पे जाते जाते रुक जाता है। बगल से कार जा रही, उसके पीछे लेकर दम है तो क्रॉस कर, नहीं तो बर्दाश्त कर। एटीट्यूड बहुत है यार। मैं ट्रेन में जा रहा था, एक तो ट्रेन में जब कभी आप वॉशरूम में जाओगे तो लोग कुछ तो लिख के आए रहते हैं यार। नहीं, मुझे नहीं समझ में तो कौन लोग जो पेन लेके अंदर जा रहे हैं कि मुझे 2 नंबर जाना है, पेन लाओ। तुम वॉशरूम के अंदर बैठो, अपना काम कर रहा हूं, सामने लिखा हुआ दुनिया चांद पे पहुंच गई, तुम यहीं बैठे हो। कमोड पे बैठ के जो घमंड टूटा है मेरा, क्या ही बताऊं मैं। लाइक है यार, एटीट्यूड है हमारे यहाँ। देखो, हम लोग नॉर्मली अपने घरों के बाहर या हर जगह दुकानों के बाहर इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं। यूपी में लोगों ने कोट लिख रखे। लाइक पान की दुकान के बाहर खड़ा था और वहां पे एक बोर्ड लगा था, उसमें लिखा था कि उधार एक जादू है, हम देंगे आप गायब हो जाएंगे। वाह मेरे चाणक्य। तो मैंने पान वाले से बोला, भैया एक पान लगा दो। उसने बोला कौन सा पान लगाएं? मैंने बोला मीठा पान लगा दो। बोला कितना मीठा? मैंने बोला फुल मीठा कर दो। बोला रसगुल्ला डाल दे क्या इसमें? बनारस मैं गया हूँ, बहुत सही जगह है। वहाँ पे एक मंदिर था, थोड़ा पहाड़ी मतलब ऊंची जगह पे था और सीढ़ियाँ लगी थी। तो वहाँ पे बाहर गेट के सामने बोर्ड लगा था, उसमें लिखा होता कि मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर चाट पकौड़ी खाना मना है। तो मैंने बोला ठीक है, नहीं खाएंगे यार, मतलब क्या दिक्कत है। थोड़ा और आगे बढ़ा, वहाँ पर लिखा था यहाँ पर बैठकर पिज़्ज़ा बर्गर खाना मना है। मैंने बोला अच्छा, यहाँ चाट पकौड़ी खा सकते हैं। तो मुझे लगता है ना, उस जो लिख रहा था, जो उसके पास कलर बच गया, वो कुछ भी लिख रहा है यार। वो आगे जाके लिख रहे कृपया केले का छिलका एक दूसरे के ऊपर ना फेंकें, प्रसाद है वो, मंदिर की दीवार पे चढ़ के कूदे नहीं मर जाएंगे।
उसको लिखना था बस। जब अंदर गया मैं, जहाँ पे पूजा होती है, वहाँ पर लिखा था कि कृपया दान पात्र से पैसे ना निकालें। और जहाँ पे मूर्ति थी उसके बगल में लिखा होता है कृपया पुजारी से फालतू बातचीत ना करें। अब एक बात बताओ, इतना ऊपर चढ़ के कौन पुजारी से ये पूछने आ रहे कि पुजारी की बात बताओ कि जब बचपन में साइकिल चलाते थे, कैंची चलाते थे, गद्दी चलाते थे। अच्छा, मैं कुछ अपने बारे में बताता हूँ। मेरे माँ बाप मुझ पे बहुत ज़्यादा गर्व करते हैं। काश मैं ऐसा कह सकता, पर ऐसा नहीं है यार। वो मुझसे निराश नहीं है, वो टूट चुके हैं। देखो, मेरे पापा मुझे इंजीनियर बनना चाहते थे, बट मेरे को आर्ट्स में इंटरेस्ट था, तो मैं आर्टिस्ट बन गया। तो कोई मेरे पापा से पूछता है कि गुप्ता जी आपका लड़का करता क्या है, तो बोलते हैं मेरा लड़का आर्टिस्ट निकल गया। आर्टिस्ट निकल गया सुनने में ऐसा नहीं लग रहा, बोल रहे गंजेड़ी निकल गया। आर्टिस्ट गंजेड़ी बराबर है उनके लिए। और ये सुन के मैं टूट जाता हूँ यार। और मैं अपनी माँ के सामने जाके गाना गाता हूँ कि क्या मैं इतना बुरा हूँ मैं माँ। तो माँ कहती है हाँ। हरामखोर, जाके कुछ काम धाम कर ले। और देखो, ये दोनों मुझसे इतनी ज्यादा नफरत करते हैं, इसके पीछे रीजन है क्योंकि मैं लूजर रहा हूँ लाइफ में। मैं कुछ खास कर नहीं पाया। जैसे स्कूल में मेरी मैं पढ़ने में बहुत कमजोर था, मुझे कभी कोई प्राइज नहीं मिला। एक बार मुझे मिला था कंपटीशन में कॉन्सलेशन प्राइज। कॉन्सलेशन प्राइज पता है क्या होता है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उसके बाद आता कॉन्सलेशन प्राइज। हिंदी में से कहते हैं सांत्वना पुरस्कार। टीचर कॉन्सलेशन प्राइज बच्चों को तब देता है जब उसको लगता है इसको दो नहीं मर ना जाए यार। ये इसका मुंह देखो। उसने देख लिया था मेरी आंखों में मौत का मंजर। उसने हाथ में ट्रॉफी दी, कान में आके बोला बेटा घर जाके फोन कर देना, अल्लाह तक मत जाइयो। अभी भी मैं लाइफ में कुछ खास कर नहीं रहा हूं। जैसे मैंने कुछ दिन पहले अपनी जॉब छोड़ दी क्योंकि मुझे पता चल गया था लोग मुझे निकालने वाले। हाँ, क्योंकि एक्चुअली ना मेरा उस काम में मन नहीं लग रहा था। मुझे हमेशा लगता है मैं किसी और चीज के लिए बनाऊं, मुझे अपना पैशन फॉलो करना है। बट मैं एक चीज तुम लोग को बता दूं, अगर तुम्हारा किसी काम में मन नहीं लग रहा तो जरूरी नहीं कि तुम किसी और चीज के लिए बने हो। हाँ, नहीं हो सकता है तुम हरामखोर हो। दुनिया वाले जब जॉब ढूंढ रहे थे, मेरे दोस्त जॉब ढूंढ रहे थे, तो मैं घर पे बैठ के गूगल पे टाइप कर रहा था हाउ टू मेक डायमंड एट होम। तो अब तो मेरे पास जॉब नहीं है, लेकिन मैं आशावादी आदमी, मैं कल की चिंता नहीं करता। उतने पैसे हैं मेरे पास। मेरी हालात खराब है परसों को लेके कि उस दिन घर में आटा कैसे आएगा। तो अब मैं गूगल पे टाइप कर रहा हूं हाउ टू सर्वाइव विदाउट फूड। और देखो, जब मेरी जॉब चली गई तो मुझे अपने बारे में पता चला, अपनी शक्तियों के बारे में पता चला कि मैं दिन में 8 बार सो सकता हूं। मुझे पता ही नहीं था, ये मुझसे बस काम करवाए जा रहे थे। अब मुझे मिल गया है बेड, अब मैं पड़ा रहता हूं यार, मैं पड़ा रहता हूं। मेरी बॉडी में पेन रहने लगा लेटे लेटे। तो मेरे दोस्तों ने बोला ब्रो ये थायराइड की सिम्टम्स है, जाके टेस्ट करवाओ। मैंने टेस्ट करवाया, थायराइड नहीं निकला, आलस निकला। तुम लोग को आलस आता है, मेरे पास आके रुक गया है। मैं बस पड़ा रहता हूँ यार। और देखो, इन दिनों ना मैं मोटा हो गया हूँ। पहले नहीं था, अब हो गया हूँ और होता जा रहा हूँ। द रीजन इज कि मैं खाता बहुत हूँ। मुझे खाते खाते भूख लग जाती। और ऐसा नहीं मैंने इसे कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की। मैंने 2 बार जिम ज्वाइन किया और दोनों बार 2-2 दिन में छोड़ दिया। ये कमीने मुझे मोमोज खाने से मना कर रहे थे। 4 दिन मोमोज नहीं खाऊं, हाथ पैर कांपने लगते हैं मेरे। और जब आप जिम में जाते हो, जो ट्रेनर होता है वो लोगों को गालियां देता है मोटिवेट करने के लिए, तुमसे होगा ही नहीं, तुम्हारे बस का ही नहीं, पुशअप्स करने आ गए हो, तुम हो ही नहीं रहा तुमसे। तो लोग एफर्ट मारते हैं, मैं बस मान जाता हूं। आई एम इसने 4 साल से जिम खोल रखा है, झूठ थोड़ी बोल रहा होगा।
मेरे दोस्तों ने बोला कि भाई एक काम कर, तू स्विमिंग कर, स्विमिंग करने से वेट कम होता है। और ये बात सही है, स्विमिंग करने से वेट कम होता है, बस तुम्हें पानी में जाते ही मजे ना आने लगे। हाँ, लाइक मैं पानी में जाते ही अपने गेम शुरू कर देता हूँ। मैं पानी में जाता हूँ और कच्चे का कछुआ बना लेता हूँ और बगल वाले को बोल रहा हूँ, ब्रो देख कछुआ, देख देख गायब हो गया, देख अभी फिर आएगा। तो अपना चल रहा है। तो मुझे ये चीज समझ में आ गई कि मतलब नहीं होगा मुझसे, मतलब फिजिकली एक्टिव तो मैं हो नहीं सकता, लाइक ना मुझसे जिम हो रहा है ना स्विमिंग हो रही है। तो मैंने, लेकिन मुझे मोटापा कम करना है, तो इसके लिए मैंने सोचा कि मैं अपने खान पान में सुधार लाऊंगा। और इसके लिए मैंने नई थ्योरीज बनाई कि अगर नूडल्स को ग्रीन टी में उबालो तो फैट तो काट ही देगा वो। देखो कॉलेज में भी मैं लूजर ही था, मैं मतलब मेरे हालात कुछ अच्छे थे नहीं। जैसे मैं जिस लड़की को प्यार करता था, मैं उसे प्रपोज करना चाहता था, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड कमीना था। बट मैंने उसका पीछा नहीं छोड़ा, मेरी अभी भी उस लड़की से बातचीत होती है। उसके बेटे का नाम शुभम है। कल ही मैंने उसे क्यूट बेबी कॉन्टेस्ट में जिताया। और ऐसा नहीं मेरी लाइफ में और लड़कियां थी नहीं, लेकिन एक बार था, एक म्यूचुअल रिलेशनशिप था हमारा, एक लड़की भी मुझे करती थी प्यार। तो लड़की ने मुझसे पूछा कि रवि तुम शादी के बाद मुझे भूल तो नहीं जाओगे ना? मैंने बोला नहीं, पागल हो क्या? बोली ठीक है, दिसंबर में है मेरी शादी। देखो फिर तुम। तो ये सब होने के बाद मुझे क्लियर हो गया है कि मेरी लाइफ में लड़कियां आनी है नहीं। नाउ आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक फॉर नेगेटिव थिंग्स। मतलब अब ऐसा हो गया कि पैदा हो गए हैं तो जी ही लेते हैं। अब मेरे पास किसी लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट है, मैं खुद ही बोल देता हूँ फेक आईडी होगी, बात ही खत्म। अब मैं लाइफ में बहुत अकेला हूँ यार। अब मैं लाइफ में इतना अकेला हूँ कि रात में अपने खर्राटों से उठ के चौंक जाता हूँ। अब मैं लाइफ में इतना अकेला हूँ कि मेरी पीठ पे साबुन लगाने वाला कोई नहीं, तो मैं साबुन दीवार पे चिपका लेता हूँ और अपने हिसाब से नहाता हूँ, पर उसमें भी साबुन फिसल के फंस जाने का खतरा है। सो थैंक यू सो मच गाइस, यू गाइस आर लवली ऑडियंस, थैंक यू सो मच।